हेलो दोस्तों, चले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लेट्स गो स्टोरी टाइम। तुम जानती हो मैं तुम्हारा नाम सिंगर क्यों रखा है? जब मैंने तुम्हारी आंखों में फर्स्ट टाइम देखा था वो बहुत चमक रही थी, जस्ट लाइक स्टार की तरह। मैंने तुम्हें कहा है मेरा नाम सिंगर नहीं है, मेरा नाम है चाओ काओ। तुम कुछ भी कहो, तुम मेरे लिए सिंगर ही हो और मैं तुम्हें सिंगर ही बुलाऊंगा। क्यों खुश होती है, पर अचानक से इन लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है और दोनों वहाँ की तरफ निकलते हैं और देखते हैं एक लड़की छुपी हुई होती है। क्यों उसे बाहर निकालती है और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है? वो बच्ची बोलती है मैं 9 साल की हूँ और मेरा नाम सिंग सिंग है। युआन बोलता है तुम्हें किसने अलाउ किया है ये नाम रखने को? क्यों बोलती है तुम इसे इग्नोर करो और वो बच्ची और कहती है मुझे भी भूख लगी है। तो युआन उसे अपनी रोटी देता है। तो सिन सिन एक और बच्चे को बुलाती है और कहती है ये मेरा छोटा भाई है। तो युआन कहता है तुम झूठ बोल रही हो। तो युआन कहता है सच बोल दो। तो क्यू से बोलती है तुम सच बता दो ये कौन है? लड़की बोलती है इसका नाम मोयर है, इसका कोई नहीं है और इसने मुझे कहा था कि इसकी पूरी फैमिली मारी गई है तो इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो मेरा दोस्त है तो मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वो लड़की बोलती है इसलिए मैं भाग आई हूँ। तो क्यों बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। तो कोई लड़की की फैमिली से सिंग सिंग को आवाज़ देता है क्योंकि सिंग सिंग अपनी फैमिली से भाग कर आई हुई होती है। और फिर सिंग सिंग क्यों को बोलती है तुम इसका ख्याल रखना, मैं जाती हूँ। तो क्यों उसे प्रॉमिस करती है और कहती है हाँ मैं इसका ख्याल रखूंगी, तुम जाओ तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होगी। वो तीनों एक साथ सो रहे होते हैं। युआन को ये अच्छा नहीं लग रहा होता। रात बहुत ही गहरी हो जाती है पर अचानक से आवाज सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। क्यू और युआन उठ जाते हैं और जाते हैं वहाँ पर कि क्या हुआ। युआन और क्यू और वो बच्चा तीनों वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि कैंप में आग लगाई हुई होती है और सभी लोगों को मार दिया गया होता है और ज़मीन पर दिखाया जाता है कि एक जगह पर अभी खोदा गया है और यहाँ पे कुछ छुपाया गया है। तो युआन वहाँ पे खुदाई करता है और खुदाई करने के बाद क्यू और युआन को और उस बच्ची का हाथ मिलता है जिस सिंग सिंग होता है और मोरो फिर रोने लगता है। और फिर क्यू उन्हीं लोगों के पीछे जाती है जिन लोगों ने सब किया होता है और फिर क्यू एक तीर मारती है और एक आदमी घोड़े से गिर जाता है। और फिर युआन पूछता है और तुम कौन हो और तुम बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे हो? ये लोग बेकसूर नहीं है और इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। और फिर युआन पूछता है तुम लोगों के पीछे कौन है? तो वो आदमी बोलता है लूसी है। तो युआन कहता है ये सभी लोग यानबी से हैं। तो क्यू बोलती है तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी। और फिर क्यों चली जाती है। युआन उस मोरो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए? तो मोरो बोलता है हाँ। क्यों उन लोगों के अड्डे पे आ जाती है, कैंप के बाहर खड़ी होती है और फिर युआन भी वहाँ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। क्यों कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए? तो युआन कहता है मोरो चाहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। और मोरो बोलता है इन लोगों के कपड़े वैसे ही हैं जिन लोगों ने मेरी फैमिली को ख़त्म किया था। और फिर युआन अपनी आर्मी को बुलाने के लिए ग्रीन रोशनी आसमान पर छोड़ता है और फिर क्यू और युआन उन लोगों से लड़ते हैं और युआन ने मोरो को अपने पीठ पे बांध लिया होता है। और उस कैंप के अंदर कोई और नहीं यानसन होता है। और फिर हीशन कहता है और हमने उस बच्चे को ढूंढ लिया है और बाहर 2 लोग हैं और उस बच्चे को बचा रहे हैं। क्यों उन लोगों को मार रही होती है और बार बार एक ही बात कहती है लूसी बाहर निकलो। यानसन को लगता है ये क्यू की आवाज़ है और फिर क्यू और युआन को चारों तरफ से घेर लेते हैं लोग। और फिर यानसन अपने चेहरे को ढक लेता है और इसलिए इन लोगों को पता नहीं लगता कि ये यानसन है। और यानसन क्यू को देख रहा होता है और कहता है इन दोनों को जाने दो। और फिर युआन कहता है एक दिन मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा, जो तुमने मुझ पे एहसान किया है वो भी चुका दूंगा। युआन और क्यू चले जाते हैं वहाँ से। और फिर क्यू के जाने के बाद यानसन कहता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो पर ये सही टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ। मोरो उदास होता है और कहता है मैं बड़ा होकर युआन की तरह बनूंगा और सब लोगों को मार डालूंगा। तो क्यू बोलती है ऐसा नहीं करना बल्कि तुम अपने आप को बचाना। और फिर वो बच्चा सो जाता
है। तो फिर युवान कहता है मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तो क्यू बोलती है बाहर खतरा है, अपना ख्याल रखना। तो युवान जाते हुए कहता है तो तुम कहीं गायब नहीं हो जाना। और फिर क्यू मोरो को बोलती है तुम अच्छे बच्चे की तरह रहना और अच्छे से कुंग फू सीखना। तो मोरो बोलता है तो क्या आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी? और फिर क्यू बोलती है मुझे अपना बदला लेना है और मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है। और उसे सोने का बोलती है, वहाँ से चली जाती है। यूकी के पास एक सिपाही आता है और कहता है कल रात को माउंटेन कोंगसेंग आसमान में पर्पल कलर की चीज चमक रही थी। तो सेवन बोलता है इसका मतलब है मास्टर को हमारी हेल्प की जरूरत है। युवान आता है और देखता है क्यों वहाँ पर नहीं है। और फिर युवान मोरो से पूछता है क्यों कहाँ पर है? तो मोरो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता वो कहाँ पर है। और फिर युवान क्यू को ढूंढने के लिए निकलता है और ढूंढते ढूंढते और एक ट्री पर क्यू का पैगाम लिखा हुआ होता है जिसे युवान पढ़ता है और जिसमें लिखा हुआ होता है मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना, मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ, मुझे उसे ढूंढना होगा कि कुछ और गलत ना हो जाए और मोरो का ख्याल रखना और हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और युवान कहता है तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? क्यों जा रही होती है? यू की आर्मी आस पास ही है। युवान सुन क्यू को बचाने के लिए जाता है। तो फ्रेंसी कहता है आप मत जाए, मैं उनकी जान बचा लूंगा। और रेजिन भी रोकता है। क्यू वहाँ पे जाती है जहाँ पे उस बच्ची को इन लोगों ने दफनाया होता है और कहती है सिंग सिंग से मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। और वहीं पर यूकी भी आ जाता है। यूकी बोलता है मैं तो यहाँ पे यानसन को पकड़ने के लिए आया था, पर मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि तुम मुझे मिल गई। और फिर क्यू अपने तीर कमांडर से यूकी को गिरा देती है घोड़े से और यूकी की आर्मी से लड़ती है। और फिर क्यू पहाड़ से छलांग लगा लेती है, नीचे गिर रही होती है, फिर से तीर कमान फेंकती है और उस तीर में रस्सी भी फिक्स होती है जिससे क्यू पहाड़ से नहीं गिरती। और फिर यूकी देखता है कि घोड़ा गाड़ी आ रही है और क्यू नीचे ही खड़ी है और वो क्यू पर तीर बरसाता है और जिससे क्यू वो रस्सी छोड़ देती है और फिर क्यू पहाड़ से गिरने लगती है। पर क्यू फिर से वो रस्सी पकड़ लेती है और घोड़ा गाड़ी में से कोई बंदा तीर फेंकता है यूकी की आर्मी पर और फिर यूकी उस जगह पे अपनी तलवार फेंकता है और जिससे क्यू गिरने लगती है। और फिर घोड़ा गाड़ी से क्यू को कोई कैच कर लेता है जिससे क्यू बच जाती है और वो कोई और नहीं सीओसी होता है जिसने क्यू की जान बचाई होती है। और क्यू बेहोश होती है और सीओसी बोलता है तुम मर नहीं सकती, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और आफ्टर कैम्प में उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने क्यू को जहरीली पीन मारी होती है और वो अपने मास्टर के सामने होती है। और फिर मास्टर उसे कहता है तुम अपने पहले ही मिशन में हार गई और रूल के हिसाब से तुम्हें मरना होगा। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं जानती हूँ मास्टर। और उस लड़की को कुछ हो रहा होता है और पता चलता है मास्टर ने इसे एक अलग तरह का जहर दिया होता है जिसका एंटीडोट मास्टर के पास ही होता है। और मास्टर कहता है तो तुम्हें एंटीडोट चाहिए और अगर तुम्हें कुछ घंटों में वो एंटीडोट नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगी। तो वो लड़की मास्टर से भीख मांगती है और कहती है प्लीज मुझे वो एंटीडोट दे दो। और फिर वो लड़की कहती है वो लड़की मर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, पर मैंने उस लड़की को एक जहरीली पिन मार दी है जिसके जहर का एंटीडोट आपके पास है। और फिर वहाँ का लीडर उसे वो एंटीडोट दे देता है और उसे एक और चांस देता है। यूकी के पास चाहो का मैसेज आता है और यूकी बोलता है उसे बता दो क्यों मर गई है। युआन आता है यूकी के पास और पूछता है क्यों कहाँ पर है। तो यूकी बोलता है वो मर गई। क्या अब भी तुम उस लड़की के पीछे पागल हो जिसने यानसन के साथ मिलकर 3 साल तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया और सियांग के लोगों को पैसों के लिए मार डाला। यानसन एक ईवल है जो बेकसूर लोगों को मार रहा है और प्रिंस सॉन्ग का भी और एक बाजू काट के रख दिया और प्रिंसेस की इज्जत पे दाग लगा दिया। क्या अब भी तुम उस क्यू का साथ दोगे? तुम ये कैसे कर सकते हो? ये सब जानने के बाद भी मैं चैंगिंग चाह रहा हूँ, तुम अपनी ही मदद से उस लड़की को ढूंढ लेना और याद रखना तुम कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ये सोचना जरूर। सेवन आता है और कहता है हमने क्यू को हर जगह ढूंढा पर क्यू हमें कहीं नहीं मिली। सेवन
युवान कहता है, मास्टर मैं जानता हूँ आप उसे पसंद करते हैं, पर आप जरा ये सोचें, पर क्यों चेंगिन से नफरत करती है और आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा आगे चलकर। युवान को पता लगता है यांसू यही था, अब वो यहाँ से चला गया है। सेवन के जाने के बाद तीर के जराए एक मैसेज आता है और युवान वो मैसेज पढ़ लेता है। सियोसी क्यू के पास ही बैठा हुआ होता है और क्यू बेहोश होती है। क्यू होश में आती है और सियोसी को देखती है और सियोसी बोलता है, तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? और सियोसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तुम कैसी हो और आप कैसा फील कर रही हो, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? क्यू उठने की कोशिश करती है पर सियोसी उसे उठने नहीं देता और कहता है तुम आराम करो। सियोसी के पास उसका मुलाजिम आता है और कहता है उसके पास उसका मुलाजिम आता है और कहता है युवान आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो इससे मिलने जाता है और कहता है युवान से, मेरा खत पढ़कर इतने कम टाइम में तुम यहाँ पर भी आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्यू को बचा लिया। पर क्यू कहाँ पर है? तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? मैंने उसकी जान बचाकर बहुत ही एहसान किया है। फिर सियोसी उसे अपने साथ चलने को कहता है और फिर युवान क्यू को देखता है और फिर क्यू युवान को बोलती है, आखिरकार तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया? तो युवान कहता है हाँ, और फिर क्यू बोलते बोलते बेहोश हो जाती है और फिर युवान उसे सब बताता है कि हम किस किस से मिले थे और क्या क्या हुआ था। और फिर युवान समझ जाता है कि आफ्टर लोगों ने जो पिन मारी थी क्यू को और उसी पिन के अंदर जहर था। तो सियोसी बोलता है, क्या वो 3 लोग थे? तो फिर युवान बोलता है हाँ। तो युवान कहता है हाँ, तुम जानते हो वो लोग कौन थे? तो सियोसी बोलता है हाँ, आफ्टर लाइफ कैंप के लोग थे। उन्हें ढूंढना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, और पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। और इस जहर का तोड़ आफ्टर लाइफ कैंप के पास ही होगा और किसी के पास नहीं। और क्यू के पास बहुत ही कम टाइम है क्योंकि ये जहर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खत्म करता है। तो युवान पूछता है, तो हम उन लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? तो सियोसी बोलता है, मैं ये तो नहीं जानता कि ये लोग कहाँ पर है, पर मैं ये जानता हूँ और जे सब जानता है वो तुम्हें बता देगा। तुम क्यू का ख्याल रखना और जैसे ही मैं आऊँ उसे मुझे वापस कर देना और उसके साथ कुछ भी गलत मत करना और पूरी कोशिश करना क्यू को सेव करने की। और फिर युवान वहाँ से चला जाता है। सेवन पूछता है, क्या आप प्रिंस पर यकीन करते हैं? तो युवान कहता है, तुम पहले मालूम करो आफ्टर लाइफ कैंप के बारे में और पता लगाओ जे को आफ्टर कैंप के बारे में कितना पता है। और युवान दोनों को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कह देता है। एक रिपोर्ट लाते हैं और उस रिपोर्ट में आफ्टर लाइफ कैंप के बारे में पूरी डिटेल होती है। और युवान का स्पाई बोलता है, आफ्टर लाइफ कैंप ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है, इसमें से काफी लोग इस मुकाबले में काफी लोग इकट्ठा होते हैं पर आगे तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, वो भी जिंदा। और ये कैंप पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो स्पाई आफ्टर लाइफ कैंप के बारे में बहुत कुछ बताता है। मुझे कुछ पता लगा है। और फिर दिखाया जाता है प्रिंसेस सीओ को जो एक लड़की से पूछ रही होती है, तुमने मुझे बहुत बार धोखा दिया है। और वो इस लड़की की गलतियां गिनवा रही होती है और कहती है, मैं बहुत बार तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ी हूँ। और वो लड़की कोई भी आंसर नहीं देती उसे। और फिर सीओ पूछती है, लियो कहाँ पर है? वो लड़की कहती है, मैंने उसे वहाँ देखा था। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें चीट किया है? तुम्हारी कुछ वैल्यू है जब भी तुम जिंदा हो। जब तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और अगर नहीं बताऊंगी तो तुम मुझे मार डालोगी। तो सीओ बोलती है, मैं नहीं कोई और फिर सीओ बोलती है, हाउली कौन है? पर वो लड़की उसका कोई आंसर नहीं देती। तुम्हें याद होगा उस दिन जंजीरों में उसकी माँ की जगह तुम बंधी हुई थी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा जब क्यू याद कर रही होती है उसने अपनी माँ को जंजीरों में बंधा हुआ देखा था और वो कोई और नहीं यही लड़की होती है। तो वो लड़की कहती है, जो मैंने देखा था वो मैंने तुम्हें बता दिया था। और सीओ की मुलाजिम आती है और उसे कहती है जरूरी काम है। और फिर सीओ बाहर जाती है और आफ्टर लाइफ के लोग मरे हुए होते हैं। और फिर सीओ एक लड़की के पास से वो टोकन ले लेती है और सेवन को पता लगता है और ये आदमी आफ्टर लाइफ कैंप से मिला हुआ है। और फिर वो आदमी सिपाहियों को देखकर भाग रहा होता है और फिर सेवन उसे पकड़ ही लेता है। और फिर युवान उसे खामोश होने का बोलता है और कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगे और मैं 3 चीजें तुम्हारे लिए करूँगा। पहली तो मैं तुम्हें एंटीडोट ला के दूंगा जो तुम्हें स्टार्ट में ही जहर दिया गया था, मैं उसका एंटीडोट तुम्हें ला कर दूंगा। और दूसरा, तुम अपनी फैमिली से बिछड़ गए
गए हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। और तीसरा, अब मैं तुम्हारी शादी उस विधवा से करवा दूंगा जिसे तुम्हें प्यार है। पर अगर आफ्टर लाइफ कैंप के बारे में बता दो तो तुम दो चीजें कर सकते हो, या मेरी बातों को मान लो या फिर लड़ने के लिए रेडी रहो, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें झूठ नहीं कहूंगा, जो कहा है वो करके दिखाऊंगा। वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता तो फिर युवान कहता है वो विधवा बहुत ही हार्ड टाइम फेस कर रही है, क्या तुम्हें उसकी मुश्किलें बढ़ानी है? तो फिर वो आदमी कहता है उसे कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और फिर सीओ के सामने उस लड़की को लाया जाता है और सीओ कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर भेज दूंगी। सीओ से बोलती है तुम आफ्टर लाइफ कैंप से भागी हुई हो, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि तुम जिंदा हो और मैं उनको तुम्हारे बारे में बता दूं तो फिर तुम जानती हो क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे बता दो और लुई की बेटी कहाँ पर है और कौन है। मैं सच में नहीं जानती कि वो कौन है और कहाँ पर है, पर हाँ मैं एक बात जानती हूँ, तुम्हें इसका आंसर आफ्टर लाइफ कैंप में ही मिलेगा। तो सीओ बोलती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ। तो वो लड़की कहती है मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको सच में जानना है लीडर के रूम में जाना होगा और वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो लोग वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और फिर वो क्यू के बारे में बताती है कि कैसे उसने मास्टर से फाइट की और ये सब कुछ कैसे हुआ, और ये बात मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई है और ये बात मैंने 16 और 17 एपिसोड में एक्सप्लेन कर दी है जब क्यू अपने बारे में जानना चाहती होती है। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग वो एपिसोड जरूर देख लेगा 16 और 17, और वही सारी बातें वो सीओ को बताती है। फिर सीओ को इसकी बात पे यकीन हो जाता है। और हाँ, और वो आदमी और उसमें जो ब्लैक नकाब वाला आदमी होता है वो कोई और नहीं आफ्टर लाइफ कैंप का मास्टर होता है। और वो लड़की उन्हें एक सीक्रेट रास्ता भी बताती है जिससे उन्हें आसानी हो। और आफ्टर लाइफ का कैंप का आदमी जो युवान के लिए काम करने के लिए तैयार होता है वो वहाँ पर अपने मास्टर को बुलाता है और फिर युवान के आदमी उन लोगों को फॉलो करते हैं। और फिर सीओ की आर्मी कुछ आफ्टर कैंप के लोगों को मारकर उसी के कपड़े पहन लेती है और फिर वो आगे चलकर मेडल दिखाकर सीक्रेट जगह में अंदर दाखिल हो जाती है। और फिर सीओ की मुलाजिम उस आदमी को मार डालती है और फिर सीओ सबको बोलती है अलग अलग जगह पर फाइंड करो। और फिर आफ्टर कैंप की लड़की को शक होता है कि ये लोग कौन हैं, एक जैसी तलवारें हैं, और वो इन लोगों को मार डालती है और इन लोगों का मास्टर अंदर आता है। तो सीओ का आदमी उस पर अटैक करता है और मास्टर को भी पता लग जाता है और कुछ लोग और भी इस जगह में आ गए हैं और वो अंदर जाता है और युवान के लोग वहाँ आते हैं और अंदर पहुँच जाते हैं। और उनका मास्टर सभी को कहता है कुछ स्पाई यहाँ पे घुस आए हैं, तो हो सके तो सभी को मार डालो। और फिर सीओ के लोग बोलते हैं इन लोगों को पता लग गया है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और वो आफ्टर कैंप की लड़की अपने साथियों को एक एक करके अपने साथ मिला लेती है वो उन लोगों का सामना कर सके। और फिर वो आफ्टर कैंप की लड़की युवान से टकराती है और फिर युवान से लड़ती है और फिर युवान उसे हरा देता है और कहता है तुम वही लड़की हो जिसने हम पे हमला किया था। तो वो लड़की कहती है बोलने से ज्यादा अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। तो युवान कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें वो जहर का एंटीडोट तुम्हें ला कर दूंगा और तुम मुझे बता दो कि मास्टर का रूम कहाँ पर है। तो वो लड़की कहती है मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ। तो फिर युवान कहता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या मर जाओ या फिर मुझे मास्टर का रास्ता बता दो जिससे तुम भी सेफ हो जाओगी। और फिर वो लड़की मास्टर के रूम तक ले जाती है और वहाँ पर ट्रैप बिछा हुआ होता है जिससे एक बार वो युवान की जान बचाती है और फिर दूसरी बार युवान उसकी जान बचाता है और फिर वो रूम आ जाता है और फिर युवान उस मास्टर से लड़ता है जिससे मास्टर हार जाता है और फिर युवान उसे पकड़ लेता है पर वो जहर खाकर मर जाता है। और फिर वो लड़की कहती है अब हम एंटीडोट कैसे हासिल करेंगे। और फिर साथ ही और फिर सीओ की मुलाजिम आ जाती है। युवान को लगता है ये दोनों भी आफ्टर लाइफ कैंप से हैं, पर सीओ को पता होता है पर वो कुछ नहीं कहती और वो ऐसा दिखाती है वो इन सब लोगों में से एक ही है। और फिर वो आफ्टर कैंप वाली लड़की बाहर जा रही होती है तो वो युवान पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम मेंग फेंग है। और फिर युवान कहता है तुम एक इंसान हो ना कि जानवर, तुम्हें भी जीने का हक है। और फिर ये सुनकर वो लड़की बाहर निकल जाती है और फिर
युवान उसका नकाब हटाता है और कहता है ये मास्टर नहीं है, ये कोई और है। और युवान एक पौधे की तरफ जाता है और फिर वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन होता है जहाँ पर उसे क्यू का एंटीडोट मिल जाता है। और फिर युवान सेवन को बोलकर क्यू की तरफ वो एंटीडोट पहुँचा देता है और फिर युवान बाहर निकलता है। और फिर वो युवान बाहर निकलता है और राफ्टन कैंप के लोगों को इन लोगों को एंटीडोट देता है और कहता है जो तुम लोगों के अंदर जहर है उसका एंटीडोट ये है। पर कोई भी लोग ये एंटीडोट नहीं लेता क्योंकि उन लोगों को युवान पर यकीन नहीं होता। पर मिन फिन आगे बढ़कर वो एंटीडोट ले लेती है और खाकर दिखाती है और फिर उसे कुछ नहीं होता और फिर बाकी लोग भी एंटीडोट ले लेते हैं और फिर सीओ भी एंटीडोट लेती है और वो नाटक करती है उस दवाई को खाने का। और फिर युवान ये समझ जाता है ये दोनों कोई और हैं और फिर वो सभी लोग युवान के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि अब आप हमारे मास्टर हैं। मैं तुम्हारे मास्टर को मार दिया है और मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और अब से तुम लोग आजाद हो। और फिर युवान कहता है तुम बेकसूर लोगों को मत मारना, ये कानून के खिलाफ होता है। तुम लोग एक नई लाइफ गुजारो नए सिरे से और कोई भी कानून मत तोड़ना। और फिर कुछ लोग चले जाते हैं, सीओ भी चली जाती है, पर कुछ लोग नहीं जाते और कहते हैं हम आपके साथ रहेंगे और आपके साथ काम करेंगे। तो फिर युवान उनको अपने साथ मिला लेता है और फिर सीओ रूम में तलाशी करने आती है, वो ढूंढने आती है वो राज और वो तलाशी करती है और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। और अब देखना होगा और क्या सीओ को लू की बेटी के बारे में मालूम पड़ेगा, क्या युवान क्यू को बचा लेगा, क्या युवान ये सच जान पाएगा कि ये लैनिस्टर की प्रिंसेस है। और हमें ये तो आगे ही पता चलेगा। देखते रहें लेट्स गो स्टोरी टाइम और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।